podcast about nothing, absolutely nothing. Let's begin. अरे कल कुवैत गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि कल से शाम से फुल कर्फ्यू चालू होगा 20 दिन. ओके, मतलब कोई बाहर नहीं निकल सकता, सब कुछ बंद होगा. और तो अभी क्या अभी पार्शियल कर्फ्यू था, मतलब दिन के टाइम तो बाहर निकल सकता है, कुछ भी कर सकता है. तो आज लोग पार्शियल कर्फ्यू 8 बजे सुबह से स्टार्ट होता है. ओके, मतलब स्टार्ट नहीं होता है, एंड होता है. तो सुबह के बाद सब सुपरमार्केट्स ओपन है. तो मैं सोचा थोड़ा फ्रूट्स लेके आऊं, बिकॉज कल से बंद होगा. तो बाद में अपॉइंटमेंट बेसिस से जाएगा. तो ऑनलाइन तो अपना सब डिटेल्स भरेगा. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू द सुपरमार्केट, तो वहां चेक पॉइंट्स में तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस रोकेगा. तो मैं थोड़ा स्मार्ट था. मैं सोचा मैं स्मार्ट हूँ. इसके लिए मैं 7:30 बजे गया और मैं सुपरमार्केट का पार्किंग खुला नहीं था, बाहर ही रुका था. तो मैं नंबर 5 या 6 था. तो बाद में ना वो थोड़ा डिले हुआ, तो गाड़ियां बढ़ते गई 200 गाड़ी पीछे. ठीक है. देन जो लास्ट वाले गाड़ी वाले पैनिक होने लगे कि यार 100 गाड़ी मेरे पीछे. तो उन लोगों ने स्मार्ट बनने गए, तो वाइफ्स को निकाला, बोला तुम लोग जाके अंदर चल के जाओ, पार्किंग करने के पहले लाइन में खड़े रहो. तो मैं खड़े रह के देख रहे. सडनली गेट खुला. मैं बिलीव नहीं करोगे तुम लोग. एज का डेमोग्राफिक था 42, 55 या 60. फुल स्प्रिंट भागा है. अबे वो पार्किंग से वहां तक लाइन में खड़े रहने के लिए. मैं ऐसे गाड़ी में देख रहा, फुल स्प्रिंट. मैं श्योर है, मेरे को दिख नहीं रहा था, बहुत ऐसा पेड़ वेड़ था, गिरा रहेगा. मतलब क्या डेस्परेशन था, अनबिलीवेबल. मगर मेरे दिमाग में मैं सोचा था कि मैं आराम से चल के जाऊंगा, मगर मैं भी स्प्रिंट किया. बाद क्या करेगा, बकवास कर रहा है. मैं पार्क किया. क्या हुआ बोल. मैं पार्क किया, तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं जल्दी जाऊंगा. तो मैं बाहर आया, स्प्रिंट करके 10 स्टेप लिया, मेरे को स्ट्राइक हुआ. मैंने गाड़ी बंद नहीं किया, गाड़ी ऑन है. वापस आया, गाड़ी बंद किया, वापस गया, देखा मैं भूल गया, मास्क पहनना भूल गया. वापस गया, तो मैं बोला यार बाहर में जाने दे, अंदर आके बैठा, मास्क पहना, आराम से गया. बोला बाहर में मैं लाइन में खड़ा रहेगा. उसके वजह क्यों मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मैं गाड़ी का दरवाजा बंद करना भूल गया है. मतलब दरवाजा भूल गया और मैं भाग गया. मगर मैं सब बोल रहा, तो गाड़ी चल रहा था जब तू बंद करना भूल गया. हाँ, गाड़ी चल रहा था कि गाड़ी ऑन था, इंजन ऑन था. गाड़ी, हाँ इंजन ऑन था. मतलब ये है ना रे, अभी बटन का है ना. अबे मेरे को लगा ओह शिट, तभी तो बोला कि गाड़ी ऑन, ये चल रहा था. मेरे को लगा कि दरवाजा खुला था. नहीं, गाड़ी चल रहा था, ऑन, इंजन ऑन था. वही मैं पूछा, मैं भी क्लैरिफाई किया क्या बोल रहा है. नहीं, इधर क्वाइट नॉर्मल है कि तू कॉफी शॉप बाहर आया, कॉफी उठाने आया, कुछ भी तू लेने आया ना, टेक अवे लेने आया, तो तू गाड़ी बंद नहीं करता है मोस्टली लोग, बिकॉज फ्यूल का कोई केयर ही नहीं करता. समझा. तो बहुत रेयरली, मतलब प्लैनेट का केयर करते हो कि नहीं. अमेरिकन्स तो लास्ट चीज बोलना चाहिए प्लैनेट का केयर के बारे में. चलो चालू करना है प्लीज. ओके. तो यार बैठे बैठे मई हो गया. कैन यू बिलीव इट, 2020 is already in May. And obviously now the days, weeks, everything are running together. And months, like you can't believe it's already May and we barely done anything, right? अबे क्या अभी मैं रो फिर तू ऐसा अबे रोने के लिए तो बिल्ड कर रहा हूँ यार. Coming to the point, शेट्टी कल मदर्स डे के लिए कुछ कर रहा है कि नहीं. प्रेशर बहुत रहेगा तेरे को. क्यों प्रेशर, मेरे पे क्यों प्रेशर है. एक सेकंड. अबे तू अभी प्रेशर डाला है मेरे को अभी ये कॉर्नर में करके. एग्जैक्टली. बट सीरियसली याद रखो कल मदर्स डे. हाँ ठीक है यार. ये नहीं डाल रहा हूँ. पहली बात तो हम लोग रिलेटिव्स का टॉपिक है, तो मतलब कि हम लोग मदर और फादर का मजाक उड़ाने के लिए बैठे नहीं है इधर. कोई एक्सटेंडेड फैमिली है. बट चल हम लोग शादी से स्टार्ट करते हैं. पहली बात तो एक मिनट, योर मदर एंड फादर आर माय एक्सटेंडेड फैमिली, तो मैं मजाक उड़ा सकता हूँ.
जाना तो हाँ आई थिंक चिराग भट्ट का आधा मटेरियल तो मेरा डैडी है. आई थिंक चिराग का भी है, आई थिंक. हाँ. नहीं. तो Priyanka and I were just kind of discussing कि 7 years back was the first time जब हम लोग का actually शादी fix हुआ था. I don't think you guys know this actually. May में शादी fix हुआ था. So शादी fix हुआ in the sense that we had families meet for the first time. तो तुम लोग को one of my uncles who's I think I know you guys have met him very very well. So he actually came for the first time meeting with the families. He's an elderly person and my mom wanted to bring him along and with us, right? So it was actually like Chirag, sorry to interrupt you. We know him, तो थोड़ा तो उसका background देगा तो बहुत अच्छा होगा. बोलता हूँ मैं तुम लोग को थोड़ा. तो when the families meet for the first time, right? You're like discussing कि क्या करना है, कैसे, just kind of introductions and everything are happening, right? Now picture a very South Indian family meeting in a large Gujarati family for the first time ever. Now, when I say South Indian, I don't mean Bombay South Indian. I mean like South Indian from South India, right? And also when you say a large Gujarati family, you really mean a large Gujarati family. ठीक है. तो हुआ क्या? On the way from the airport to the house, it was only 4 people from my side. My brother-in-law, my uncle and his wife, and myself, right? So 4 of us. And Karan Johar obviously थोड़ा influence करके हम लोग को basket सब लेके गए थे हम लोग, सब fruits, chocolates, तो वो सब तो हुआ ही था. तो हम लोग गाड़ी में बैठे. Now my uncle is an engineer. एक से बास्केट के ऊपर जेलेटिन पेपर था, that is the requirement. सब कुछ था, absolute, covered, colored. और फिर अंकल थे, and uncles and like IIT engineer graduate, very well educated in terms of and worked for like 30 years services and stuff like that. Like any South Indian in South India. Most, and the thing is, he's one of those guys who's actually very. We need to kind of like make sure he doesn't talk too much. थोड़ा ज़्यादा ही मतलब enthused हो जाते हैं बात करते करते, ठीक है? And then इतने close हो जाते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं. Excited situation. So हम लोग गाड़ी में बैठे and then he just asks me क्या करते हैं? Family करते क्या है? What do they do? I said, well, I started off saying they are into construction. Oh, I got it. What do you mean you got it? Don't worry. I got was he picturing Amitabh Bachchan in Trishul? कि शांति कंस्ट्रक्शन तो मैं सोचा कि I got it क्या होता है? Don't worry, I'll handle it. मैं बोला कंस्ट्रक्शन एक वर्ड बोला अभी तक को हैंडल क्या करने का इसका और प्लान क्या है? तो हम लोग गए. तो तो ये प्लान ये था कि just one of our common friends did the like kind of like just the setup of the family. अभी ये सोच, my brother-in-law was supposed to start like do the most of the drive the conversation, talking and stuff like that. Naturally, like ऐसा मतलब he ended and my uncle says, and he completely drives the conversation for the next 10 minutes in analogies of construction. He's like, today is the groundbreaking of a new relationship. और जैसे फाउंडेशन स्टोन बनता है वैसे ही हमारा रिलेशनशिप बढ़ता जाएगा और हमारा गोल ये है कि ये दोनों बच्चे का फैमिलीज बढ़ेंगे और ये क्या स्लैब्स लगेंगे, बिल्डिंग खड़ा होएगा, मेरे को सब कुछ बोला, पूरा कंस्ट्रक्शन बोल दिया. तूने पहले क्लैरिफाई करना चाहिए था कि they are owners of a construction company, they are not construction workers themselves. मुझे लगा तूने जब शांति कंस्ट्रक्शन बोला तो वो ऑब्वियस हो गया था. सच में यार, that's crazy. अरे he's trying to speak their language. Completely relate to that. अगर और थोड़ी देर कॉन्वर्सेशन चलता तो I think he would have gone into the territory of अगर रिलेशनशिप में क्रैक आए तो उसमें प्लास्टर भी लगाना जरूरी होता है. नहीं, मगर चिराग का एक है कि जब चिराग का शादी हुआ उसने हम लोग को प्रिपेयर नहीं किया था ये अंकल के लिए, याद है ना? बट बिकॉज सीधा छोड़ दिया था हम लोग के ऊपर. But I'll tell you something.
अंकल को शेट्टी was his man Friday. मे बी चिराग तूने ऐसा इंट्रोड्यूस किया होगा कि अंकल जो भी चाहिए आपको यहाँ पे ये शेट्टी देगा आपको. It was his man नहीं, Friday. और कि हाँ मैन फ्राइडे का बाद जो निकला है कि मैं मिल के 2 मिनट हुआ, मतलब हम लोग तेरे वो क्या था सेरेमनी था, क्या था जो मरून में था चिराग? नहीं प्री संगीत टाइप्स ऐसे कुछ, तो एक स्मॉल फैमिली फंक्शन था. हाँ एक सेकंड, उसका भी एक स्टोरी है. पहली बात तो भट्ट तू बताओ, डांस का स्टोरी बता तू पहले. डांस का स्टोरी मेरे को याद नहीं है. साले तेरे को मालूम नहीं था? वो तेरे मेरे हाथ में सामान था, हम लोग चल रहे तो मेरे को ठीक से याद नहीं है, बट बता. उसमें कोई स्टोरी नहीं है. बेसिकली हम लोग को डांस करके अंदर जाने का था, यह पता नहीं था. तो मैं शेट्टी को बोला था मेरे को ये नहीं उठाने का है, कुछ तो सामान था तो मैंने शेट्टी के हाथ में दिया हुआ. हाँ, और बाद में पता चला कि डांस करने का है. तो मुझे लगता है मैंने पहले देखा कि ये डांस के लिए बुलाने वाले हैं, तो मैंने शेट्टी को बोला शेट्टी दे, मैं ये पकड़ता हूँ, दे ये तो मेरे को दे दे. तो शेट्टी को थोड़ा शॉक हो गया कि ये व्हाई इज ही बीइंग सो नाइस टू मी, पर ही गिव मी दैट थिंग. तो मैं अभी पकड़ा है एंड सडनली तेरे रिलेटिव्स आके शेट्टी को बोले लेट्स डांस. तभी मैं ऐसे सडन साइड लुक दिया, तभी मेरे को समझ में आया सर. एनीवे हाँ, बट मेरे को आई रिमेंबर दिस वन विविड मेमोरी आई हैव. शेट्टी मेरे पास आया, मेरे को बोला भट्ट यार देख, आई अंडरस्टैंड कि ये सब रिस्पेक्ट तो मेरे को ठीक समझ में आ रहा है, बट ये चिराग के अंकल मेरे को यार ही इज गिविंग मी मीनियल टास्क यार. आई एम ट्राइंग टू एंजॉय चिराग्स वेडिंग, ही इज गिविंग मी मीनियल टास्क. तो थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा था शेट्टी. as he was speaking your uncle came, he's like शेट्टी go get some batteries, go. क्या incredible moment था वो सच में. Because he was in the middle of a rant. तेरा तो ठीक है. अभी मैं बोल सकता हूँ कि गलती से किसी ने, मुझे लगता है चिराग ने शायद बोला हुआ कि this guy has a PhD ऐसा करके. पूरा शादी में अगर उन्होंने क्या किया है, जब भी मेरे को कुछ बोला ना कि यहाँ पे जाने मैं और अगर मैंने ऐसा बताया कि आई डिड नॉट नो दिस, तो बोलते हैं ओह यू हैव अ PhD एंड यू डोंट नो दिस, डॉक्टर मतलब अगर एज मीनियल थे अगर बोले कि हाँ बट खाना लग गया, और मैं बोलूँगा ओह खाना लग गया क्या, ओह यू आर अ PhD एंड यू डोंट नो दिस. मतलब ये क्या प्रेशर है यार. मगर मैं आई वुड टेक योर अंकल ओवर भट्ट्स कजिन्स एंड अंकल्स आल्सो. बहुत स्टोरी है उसके शादी का इसमें. बट चिराग जर्नी फ्रॉम हिज हाउस टू द एयरपोर्ट, वो स्टोरी गोल्ड माइन है. पहली बात तो हम लोग को जाना था थाने से एयरपोर्ट, 9 या 8-10 बजे का फ्लाइट था. तो मेरे को पीछे बिठाया था, मेरे को याद है भट्ट के साथ मैं बैठा था. चिराग का भट्ट का एक कजिन आगे है, तो उनका कुछ रिचुअल है कि हम लोग को नारियल फोड़ना है. पहली बात ये जंक्शन तीन रास्ता का ऐसा कुछ. तो 3 रास्ता, 3 या 4 या 5 कितना था, बिकॉज हम लोग को मिला ही नहीं बहुत टाइम. 3 रास्ता. तो अभी पहली बात तो ये 3 रास्ता का स्टोरी बोल रहा हूँ. हम लोग ने पहले सोचा अरे 3 रास्ता तो आएगा, ओके. तो पवई क्रॉस किया, मुलुंड क्रॉस किया, पवई क्रॉस किया, बाद में हम लोग ये पहुंचे, क्रॉस किया. अभी क्या है, नाउ द एयरपोर्ट इज गेटिंग क्लोजर, अभी 3 रास्ता मिल नहीं रहा है. तो क्या प्रेशर में थे सब. और ये प्रेशर में हम लोग ने रास्ता ढूंढा. सडनली सामने से एक कजिन बोल रहा है मेरे को उल्टी आ रहा है. मेरे को उल्टी आ रहा है. और किसको बोल रहा है? मेरे को नहीं बोल रहा है, ड्राइवर को नहीं बोल रहा है, ग्रूम को बोल रहा है, भट्ट को बोल रहा है. ठीक है. तो हम लोग उतरे, सामने से उतर के उसका कजिन उतर के गाड़ी के आगे गया, हम लोग उतर के नारियल के साथ पीछे गया. हम लोग नारियल पीछे फोड़ रहा है, वो सामने उल्टी कर रहा है. ये साइमल्टेनियसली चल रहा है. मैं किस पे कंसंट्रेट करूं? इधर ऐसे आवाज आ रहा है ऐसे रेच. प्रॉब्लम इज दिस इज द क्लासिक इंडियन स्टोरी जिसमें इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू ब्रेक अ नारियल, बिकॉज वो बेचारा उल्टी कर रहा है वहां पे, अकेला है. बाकी सब लोग अरे फूटा क्या, अरे एक ही अटेम्प्ट में फूटा चाहिए, अरे 2 अटेम्प्ट नहीं चलेगा, दूसरे अटेम्प्ट में चलेगा. ये सब डिस्कशन चल रहा है.
बट स्पीकिंग ऑफ वेडिंग्स और जो कैरेक्टर्स हैं, मेरा एक दोस्त है अक्षय. अक्षय के शादी के लिए हम लोग गए थे. अच्छा मस्त था यार. ऐसा ही डिड बुक एन एंटायर रिजॉर्ट एंड एवरीथिंग. एक उसका दोस्त था जो मेरे को बाद में पता चला कि अक्षय ने उसको इनवाइट नहीं किया था. उसका नाम है सुनील. पर उसको ऐसे ना फोन पे बात कर रहा था, बोला अरे मेरा शादी हो रहा है तो इनवाइट करने के बोला हाँ मैं आ जाऊंगा, हाँ मैं आएगा तो आ गया. व्हाट अ कैरेक्टर यार. पहले तो साउथ इंडियन है, तो इमेजिन कर, साउथ इंडियन है, इज डार्क स्किन्ड एंड ऑलमोस्ट बॉल्ड. तभी था मतलब ऐसा इमेजिन कर. एंड ही इज स्लाइटली ओवरवेट. ये उसका पर्सनालिटी है. एंड थोड़ा शॉर्ट भी. अभी अक्षय पहली बार अपना वेडिंग का जो क्या बोलते हैं उसको रे, वो शेरवानी क्या बोलते हैं, वो पहन के बाहर आया. अभी ऑल ऑफ अस फ्रेंड्स वर इन द लिविंग रूम. तो क्या बोलेगा तू? अब तू दोस्त है उसका, तो बोलेगा अरे अक्षय सही लग रहा है, एक्सीलेंट है ना, व्हाटएवर. सुनील ने क्या बोला, थोड़ा मोटा लग रहा है, मोटा लग रहा है. तो तभी मैं तो सुनील को जानता नहीं था बराबर यार. तो मैंने बोला अबे क्या कर रहा है सुनील. बोलता अरे नहीं. तो तभी कुछ बोला नहीं मैंने. अक्षय बोला अबे अक्षय कैसे रिएक्ट करेगा, अक्षय क्या सॉरी बोलेगा, उसको क्या बोलेगा. तो एग्जैक्टली यार. बाद में हम लोग खाना खाने के लिए बैठे. हाँ, तो कैसे आते हैं ना, अक्षय के डैड आए, बोला कि है ना खाना खाओ, अच्छा खाओ, कैसा है, अच्छा लगा. इसने क्या अच्छा लग रहा है ना. तो हम लोग बोला हाँ अंकल खाना मस्त है, बढ़िया है. तो सुनील बोलता है अंकल खाना तो अच्छा है, लेकिन अगर नॉन वेज होता तो थोड़ा बेटर होता. सुनील क्या कर रहा है तू, क्या ये तेरे किसने पूछा, एक्चुअल ये किसने पूछा है. आगे फिर भी शादी हो रहा है. फर्स्ट टाइम हम लोगों ने अक्षय के वाइफ को देखा. हाँ, एंड शी इज कमिंग. इतना ब्यूटीफुल मोमेंट था. सुनील मेरे बाजू में बैठा है, हम लोग स्टेज पे बैठे हैं. सुनील हम लोग बाजू में बैठा. हम लोग को बोला था कि तुम लोग स्टेज पे बैठो. लाइक अच्छा, लाइक यू नो उनका शादी हो रहा है, वी आर सिटिंग राइट नेक्स्ट टू देम. कितना लाइक प्रिविलेज्ड मोमेंट था. हाँ, ये आई उसकी वाइफ, क्या बोला रहेगा ये फोटो में देखा तो पतली थी ना. मैंने सुनील को लिया, बिकॉज तब तक मैं उसको जान चुका था. उसको लिया मैंने, सब पकड़ा उसको और स्टेज के बाहर निकाला. मैंने बोला तू अंदर बैठ, तू स्टेज पे नहीं बैठेगा. तो अब शादी के टाइम पे अगर बोला तो ये चलेगा क्या, शादी चलेगा क्या लगता है चलेगा. मतलब अगर ऐसा बोला तो क्या मैं अभी आई हैड टेकन सुनील्स रिस्पांसिबिलिटी. यहाँ तक रुकना नहीं. अभी वी आर गोइंग बैक होम आफ्टर. अक्षय ने बस बुक किया था, हम लोग वापस. अभी शादी सब हो चुका है, एवरीवनस हैप्पी. हाँ, अक्षय अभी क्या कर रहा था, ही वाज सिटिंग विद ऑल ऑफ अस, यू नो, टर्न बाय टर्न की सब ठीक है कि नहीं, ऐसा जस्ट प्लेइंग होस्ट. सुनील के साथ बैठा. सुनील मेरे सामने बैठा था, अक्षय बैठा उसके साथ. बोला सुनील सर कोई भूल चूक हो गया तो माफ कर देना, यू नो, लाइक सब कुछ ठीक है क्या, आई यू लाइक एवरीथिंग वाज गुड. अरे शादी अच्छा था, बट यार ये बस का एसी काम नहीं कर रहा मेरे ऊपर, क्या है. मैं बोला सुनील वो क्या, तो क्या वो ही इज द ग्रूम, उसका अभी शादी हुआ है, उसकी नई वाइफ वहां पे बैठी है सामने, वो भी तेरा एसी ठीक करेगा. हाँ, वो DIY करेगा यहाँ पे बैठे. मेरे पास काइनेटिक था जब भी, तो ऑब्वियसली एक ही बंदा बैठ सकता है पीछे. सो अभी अपने कैडबरी फैक्ट्री के पास में थे, एंड मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक शेट्टी को लेके जाऊं घर पे उसके, या अंकित को लेके जाऊं. और दोनों बेसिकली वो जंक्शन में ही हैड टू टर्न राइट एंड गो 10 मिनट्स and left or another 10 minutes. मतलब equidistant. तो अभी क्या है, the discussion / debate is between अंकित and शेट्टी कि कौन बैठेगा मेरे पीछे. तो कोई भी बैठा नहीं है अभी फिलहाल. शेट्टी और अंकित का डिस्कशन पहले लॉजिकली चालू हुआ कि मैंने बोला कि मेरे को रिक्शा मिलना डिफिकल्ट है, तेरे को इजी है, वृंदावन बहुत लोग जाते हैं. मतलब ऐसे मैं उसको लॉजिकली बहुत रीजन कर रहा था. धीरे इट वाज ऐसा ये हो रहा था, इट वाज एस्केलेटिंग द सिचुएशन. और मैं बोल रहा था यार गाइस डिसाइड ना यार, जिसको भी करना है बैठ जाओ. तो अभी शेट्टी ने एक रूल ब्रेक किया. विदाउट रिजॉल्विंग द डिबेट शेट्टी बैठ गया मेरे पीछे.
हाँ, अभी अंकित थोड़ा भड़क गया बिकॉज उसने रूल ब्रेक किया है। शेट्टी बैठा मेरे पीछे, बोले अरे भट्ट तू चले, अरे नहीं यार अंकित मेरे को, अबे अभी एकदम ये हो गया, हीटेड हो गया, अबे चल तू मेरे को चल। अंकित बोला कि अबे नहीं मेरे को जाने दे, मैं बैठ रहा हूँ। शेट्टी बोला अरे नहीं यार शेट्टी, मेरे को मेरे डैड को भी ये रिलीव करने का, उनको कहीं जाने का है। अंकित बोला अबे तेरा डैड को झापड़ मारेगा मैं। वो नहीं, वो तब तक, एक सेकंड में, वो तब तक मैं बोलना चाहता था कि झापड़ मैं तेरे को मारूंगा, और वो सेंटेंस के पहले मैंने अपना डैड का टॉपिक निकाला, तो वो 2+2 करके उसने ये डायलॉग मारा। And the thing is, if it was anyone but Ankit, शेट्टी क्या, मैं भी उसमें ऑफेंस लेता, even like कि ऐसा ये क्या, but because it was Ankit, the moment was उसने बोला कि मैं यार तेरे डैड को झापड़ मारेगा मैं, 2 या 3 सेकंड का कंप्लीट साइलेंस था, and all 3 of us burst out laughing, and Ankit realized at that point of time कि he's lost the debate there and then, वो सीधा जाके रिक्शा में बैठा। मगर कुछ भी बोल, हमारे तीनों फैमिली में आई थिंक अंकित का रिलेशन टू विद आवर पेरेंट्स अनबिलीवेबल था, मतलब सबसे लाइकेबल था वो। नहीं, I'll probably argue by saying कि चिराग was the most likable. Annoyingly so. Annoyingly so, but Chirag was like a good boy types था, मतलब हम लोग को ये करते थे, कंपेयर करते कि चिराग के साथ ऐसा। हाँ, exactly. For the record, मैं तुम लोग जैसा नहीं हूँ, इसके लिए I'm the बट मैंने ये अपने खुद के एडवांटेज के लिए भी यूज किया है, बिकॉज आई रियलाइज कि मेरे को स्ट्राइक हो कि चिराग को मेरे से ज्यादा पॉकेट मनी मिलता है, डेली अलाउंस जो मिलता था, एंड मेरी मॉम वुडंट बज यार। तो मैंने चिराग को बोला तू घर आ, एंड तू घर पे ऐसे हम लोग ऐसे ना, मम्मी जब भी ऐसे बैकग्राउंड में रहेगी ना, तभी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पॉकेट मनी, और तभी विल प्रिटेंड कि मैं तब भी मेरे को डिस्कवर हो रहा है कि तेरा पॉकेट मनी कितना है। तो लाइक बट चिराग की वजह से मेरा पॉकेट मनी बढ़ा है। अरे कॉन्वर्सेशन, ये फाइनेंशियल डिस्कशन भी ये हुआ था उसमें कि आंटी started asking questions कि तेरे को कब मिलता है मेरे को। I said, auntie, one of the things we should do with Aditya is teach him financial responsibility. By giving him per day, you are controlling his expenses and not teaching him how to manage finances, just like companies would pay him in the first of the month or the last of the month or the following month. Auntie, we got to teach him financial responsibility. साला क्या है बे? तो ये शेट्टी, तू देख चिराग ना अपने पेरेंट्स के साथ हमारे ग्रूमिंग के बारे में बात करता है। और अनअशेम्डली करता है। अभी ये ऑब्वियसली तेरे को याद होगा शेट्टी, तेरे शादी के टाइम पे तेरे शादी का रिसेप्शन का कोई डेट था, यू वांटेड टू अवॉइड कीपिंग आउट इन द सेम डे एज द लिवरपूल गेम। तो अभी चिराग को अंकल ने फोन किया, तेरे डैड ने फोन किया कि अरे उसको तो कुछ फोन नहीं किया था, घर पे थे। हाँ, घर पे थे और अंकल और मैं एंड वो जस्ट इन कॉन्वर्सेशन। तो द कॉन्वर्सेशन वाज बेसिकली अंकल को मैं पूछ रहा था, अंकल क्या डिसाइड किया, कब कैसे करने का है, क्या करना है। सो अंकल वाज टेलिंग मी कि हाँ हम लोग एक रेस्टोरेंट का रूफटॉप प्लान कर रहे हैं, और फिर बाद में बॉम्बे के लिए, और फिर दिल्ली का डेट्स फिक्स करने का है, वो सब चल रहा है बात। पर आदित्य देखना वो मानता नहीं है। एक सेकंड कंटिन्यू कर। चिराग मेरे डैड को एक सेकंड, चिराग मेरे डैड का मिमिक्री जवाहरलाल श्रीनाथ का हिंदी करता है, वो सेम है। Even though my dad is born and brought up in Mumbai, मगर उनका जब वो हिंदी बात करता है तो वो सीधा कन्याकुमारी से ही निकले। अंकित अकेला है जिससे कंसिस्टेंटली अंकल बोला है और कभी मिमिक नहीं किया है। बट ठीक है अंकल का यार, मैं एक्चुअली मैं अंकल का मिमिक्री नहीं करता हूँ, मैं भट्ट का मिमिक्री करता हूँ, डूइंग अंकल, हमेशा वो याद रखना।
नहीं, वर्स्ट पार्ट है कि you are a better version of it. मतलब देखेगा तो because भट्ट साला अलग लेवल तक लेके जाता है. But शेट्टी चैट का एक मानना पड़ेगा कि he respected Shetty's dad respected his parents given name to him because उन्होंने अपने दोस्त भी जो चुने हैं वो सारे उसी नाम के हैं. Shetty's dad name is Vittal. Shetty's friends are Eknath, ज्ञानेश्वर. एक सेकंड, मेरे से गलती हुआ था कि मेरे मुंह से निकला कि क्या कुछ तो हुआ था कि मेरे डैड के फ्रेंड आ रहे हैं ज्ञानेश्वर. एकनाथ तो इसने डाला है, सूरदास भी डाला था तभी. एनीवे कंटिन्यू स्टोरी कर. तो एनीवे तो अंकल मेरे को बोलते हैं कि आदित्य देख ना, मानता नहीं है, सुन रहा नहीं है मेरी बात, इसको यही डे पे करने का. तो मैंने अंकल को सिर्फ इतना ही बोला कि अंकल शादी आपके लिए, लाइक फॉर द फैमिलीज, आप डेट डिसाइड करेंगे, वो आप लोग डिसाइड कीजिए और आपको सिर्फ उसको बताना है कि ये दिन पे तेरे को पहुंचना है. But the problem is अंकल ने शेट्टी को बताया नहीं कि डेट वही रखा है करके. मेरे को क्लियरली याद है, हम लोग व्हाट्सएप अपने ग्रुप पे हम लोग ऐसे जनरल बात कर रहे हैं तो शेट्टी ने कुछ बोला कि हाँ वो अरे नहीं वो मैंने चेंज करवाया, वो लिवरपूल का गेम है ना, मैंने चेंज करवाया. तो अभी चिराग ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रिवील्ड इट टू शेट्टी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप चेंज. नहीं शेट्टी उसी दिन पे. तो शेट्टी बोला क्या बकवास कर मेरे शेट्टी बोला क्या बकवास कर मेरा शादी मेरे को ही किसी ने बोला नहीं. I actually have a lot of respect for uncle because I enjoyed his company. मैं कितना उनको फोन किया है घर पे, शेट्टी घर पे रहता नहीं था, अंकल से बात करते थे, like just general conversation. एक बार हमारा तो हम लोग हाँ AIEEE तो ऑनलाइन रिजल्ट आया था, किसका कितना स्कोर है, कितना कौन सा रैंक है, ये सब आया था. मैं ऑनलाइन चेक किया, हम चारों का चेक किया, कहाँ है देखा. फिर बाद में मैंने शेट्टी को फोन किया बोलने के लिए कि अरे रिजल्ट आ गया है. तो अंकल ने फोन उठाया. तो दिस इज मॉनसून टाइम, तो ही इज जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम प्लेइंग फुटबॉल, हाथ में जूता है और बाहर घर के बाहर खड़ा है, वेट ड्रेंच डर्टी कंप्लीटली. और अंकल फोन पे मेरे साथ गप्पे मार रहे हैं कि अच्छा क्या बात करना है उसे, आज आदित्य से क्या बात करना है. बोला अंकल AI ट्रिप. और ऐसा रिलेशन कि आई वाज नॉट फियरफुल कि अगर मैं अंकल को बोल दूं कि क्या रिजल्ट आया है कि कुछ करेंगे. सो मैंने अंकल हमारा AIEEE का रिजल्ट आया है. तो अंकल अच्छा क्या हुआ. तो मैंने हर चारों का बताया क्या हुआ, कितना मार्क्स आया, रैंक सब बताया. तो this is me on the phone listening to this. Uncle turns to Aditya, who's now still drenched and with the shoes in his hand, कि आदित्य तू फर्स्ट आया. मैं भी स्टंट. शेट्टी मैं भी बहुत स्टंट था. हाँ शेट्टी मेरे को बाद में बोलता है कि चिराग मैं अपना जूता ड्रॉप किया, शॉक में था, गंदा एंट्री मारा घर पे. अंकल ने बोला चारों में से तू फर्स्ट आया है, 12,000 रैंक है, 12,000 रैंक है. एक्चुअली वो भी शॉकिंग था मेरे लिए, वो इक्वली शॉकिंग था. बट द थिंग इज मेरे लिए शॉकिंग ये था बिकॉज हम लोग जब वो एग्जाम दे रहे थे वी weren't sure whether नेगेटिव मार्किंग था कि नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था. और we were always confused कि था कि नहीं. तो जब भी हम लोग का मार्कशीट आया तभी मैंने अंकित को बहुत एक्साइटेड फोन किया. मेरा भी रैंक कुछ 60,000 65,000 ऐसा था, बट मैं बहुत एक्साइटेड था. जो मैं अंकित को फोन किया, बोला अंकित, बोला हाँ बोल. मैंने बोला अंकित हम लोग याद है तेरे को AIEEE में भी कंफ्यूज कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं. बोला हाँ बोल. मैंने बोला नेगेटिव मार्किंग नहीं था यार. मैं बोला तेरे को कैसे पता. मैंने बोला मेरे को मैथ में 0 मिला है, 0. तो अंकित बोल रहा है नेगेटिव मार्किंग है. मैंने बोला तेरे को कैसे पता. मेरे को -3 मिला है. नहीं मगर चिरा भट्ट तू बता रहा था मेरे डैड का कुछ स्टोरी देखो था. अंकल का ग्रेटेस्ट कमबैक वाज मैं सच में लाइक अंकल को हम लोग लाइक अंकल वाज वेरी चिल्ड आउट यार सिंस वी वर किड्स. अंकल का मैंने काफी लाइक मजाक उड़ाता था हम लोग बोलेंगे, मैं सिर्फ मैं नहीं.
when we were kids, जब ये अंकल was balding, तो हम लोग ऐसे मस्ती करते थे अंकल का कि अंकल जब आप एक सेकंड my uncle was always bald. My uncle क्या बोल रहा है? My dad was always bald. नहीं, I don't remember seeing your dad with a full head of hair. मतलब मेरे मेमोरी में उठा है और like ऊपर उनका पीछे अनुपम खेर टाइप था ना पहले, जब पहले अनुपम नहीं, वो हेयर कट करने जाते थे भी मेरे साथ जाते थे ना, तो बोलते हैं थोड़ा साइड कट करना है बस. exactly. So after years, uncle saw me standing in the queue चिराग के रिसेप्शन के टाइम पे, एंड मेरे मॉम डैड भी थे, एंड obviously at that point of time even I had started balding quite aggressively. तो पहले तो अंकल ने पहचाना नहीं मेरे को. So I was like, uncle, हाँ, मैं बोला अंकल भट्ट, बोला ये भट्ट. अब पहला रिएक्शन, ये तू भी टकला हो गया. चटनी पहला रिएक्शन था अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, नहीं सुन अच्छा हुआ करके बोला. फिर turn to my dad. See that this is where he goes to legendary status. He turned to my dad and he said, ये Mr. Bhatt, ये पूरा जिंदगी मेरा मजाक उड़ाता था, अंकल तुम टकला है करके अभी खुद टकला हो गया, बहुत अच्छा हुआ. एक सेकंड, चिराग ने जवाहरलाल श्रीनाथ का हिंदी बात किया, तूने ही टुक इट ऑन अनदर लेवल. देखो मैं सरकार में वो जो स्वामी रथ है, काला स्वामी रथ है, वो ये वैसा हिंदी था, ये उसने भी बेटर हिंदी बात किया है. वो काला स्वामी का बहुत नहीं, काला स्वामी का मैं तेरे को करके बता. कुछ भी तू मेरे को क्वेश्चन पूछ. आपने खाना खाया? बट क्वेश्चन ये नहीं है कि तुमने खाना खाया है कि नहीं बोल के करते हैं. क्वेश्चन ये है कि तुमने कौन सा खाना नहीं खाया है करके बोलते. ये और उसने थोड़ा भी ट्राई नहीं किया. अब तक 56 में भी सेम है. अब सच में एग्जैक्टली ऐसा है. मगर हाँ, मगर एक मैं उनको कॉम्प्लीमेंट देता हूँ. मैं ऑनेस्टली, तुम लोग ने वो साइड नहीं देखा, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सही है, खतरनाक है, बहुत अलग है. मैंने उनके एज के लिए उनका, बट शेट्टी, मैं ऑनेस्ट, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर इज इनक्रेडिबल. This thing about ये जो वो सीरियसली नहीं बोल रहे थे मेरे को कि तू टकला हो गया, अच्छा हो गया. He was actually being funny. He was being funny. That is why it's funny. नहीं, बट नहीं, मेरे को लग रहा है तेरे साथ एक्चुअली बोल रहे थे. मेरे को लग रहा है वो एक इंस्टेंट में एक्चुअली बोल रहे थे, बिकॉज उन्होंने बहुत ही एंड्योर्ड अ लॉट. तो एटलीस्ट जब से तेरा चिराग का शादी when he was 30, maybe he was 29, 30, या 15 साल. मैं बचपन में डैड से काफी डरता था when we used to live in Jaipur, because he was obviously very strict. और तभी जो वो स्टीरियोटाइप था, he was South Indian, slightly dark skinned, mustache था, looked very much like Srinath. Exactly. and ऐसा लुंगी विंगी कभी कभी पहनते थे. अभी तू मेरे को बोल कि तू इस आदमी से डरेगा या नहीं. My dad used to work in a transport company, road transport company. तभी सेलफोन नहीं होते थे, तो लैंडलाइन होते थे ना वो बड़े, इसमें तो लैंडलाइन फोन आता था डैड के लिए, बहुत रेगुलरली होता था. एंड दिस इज द कॉन्वर्सेशन दैट आई कुड हियर ऑन द अदर साइड. हाँ हेलो, हाँ पहुंच गया माल, हाँ कहाँ पे, अच्छा अटक गया माल, अटक गया, हाँ किसने पकड़ा, कौन से नाका पे, अच्छा क्या पुलिस वाले का नाम क्या है, हाँ अच्छा ओके शिंदे, हाँ मैं करता हूँ शिंदे सर को फोन, ओके हाँ नहीं तुम रुको 2 मिनट. हाँ अगर तेरे को नहीं लगेगा कि मेरे डैड शक्ति पिक्चर के विलन है, अमरीश पुरी के अंडर काम, कुलभूषण करना ऐसा कुछ है. हाँ या नायकन के कमल हसन है, वो ज्यादा एप्ट है. और तू देखेगा, तू जब छोटा रहेगा तब मोस्ट ऑफ द मूवीज में विलन्स का यही कॉन्वर्सेशन रहता था. एग्जैक्टली यार, एग्जैक्टली. तो फॉर क्वाइट सम टाइम मेरे को सच में लगा कि माय डैड इज अ स्मगलर.
यू नो. और मेरे को मैंने ऐसे डिसाइड किया था कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को ऐसा कोई पिकअप करके लेके जाएगा शक्ति पिक्चर जैसा, यू नो. But speaking of other relatives, like बॉम्बे में, you know, we grew up in Bombay. मेरी मॉम और निशा मौसी जिस तरीके से बॉम्बे में रहते हैं ना, मतलब उनको लगता है, निशा मौसी और मॉम को लगता है कि दे ओन बॉम्बे. निशा मौसी स्पेशली, तो अगर उसको देखेगा द वे शी हैंडल्स रिक्शा वालास, everyone knows who's grown up in Bombay कि getting a rickshaw in Bombay is quite ये difficult. But उनका foolproof method है. This is a protocol. रिक्शा वाले को रोकेगी, बोले कि दादर जाएगा, तो अभी दो ऑप्शन है. रिक्शा वाला बोलेगा हाँ जाएगा, तो बैठ जाती है. बोलेगा कि नहीं जाएगा, तो निशा मौसी का रिस्पॉन्स रहता है तो फिर क्या कन्याकुमारी जाएगा, ऐसा एकदम सार्कास्टिकली. अभी दो ऑप्शन है. वो एम्बैरेस्ड होके बोलेगा ठीक है मैडम बैठो, चलो जाते हैं दादर, वो बैठ जाएगी. दूसरा ये है कि वो थोड़ा ओवर स्मार्ट होने का कोशिश करेगा, बोलेगा हाँ कन्याकुमारी जाएगा. तो उसका रिस्पॉन्स क्या आता है, अच्छा कन्याकुमारी जाएगा तो चल ठीक है मैं बैठती हूँ, रास्ते में दादर छोड़ दे. अरे बट दादर में रिक्शा जाता नहीं है. अबे मैं अभी एक पूरा मेरा स्टोरी एडिट करके उसमें कांचूर मार्क डालूं. मतलब चिराग हंसा नहीं स्टोरी पे, बिकॉज इट वाज फैक्चुअली इनकरेक्ट, उसको बॉदर कर रहा था टेक्निकली. सच में. और उसने जैसे मिल गया है ये इनएक्यूरेसी, वो रुका था कि खत्म कर स्टोरी. मैं अभी I'm gonna burst your bubble. Please, I don't want our viewers to not learn anything in this. बॉम्बे में दादर में रिक्शा नहीं जाता है. You guys don't forget कि ये एपिसोड के बाद वैसे भी कोई रिलेटिव आपने रहने वाले नहीं है. तो actually you can end it with this. हाँ, तो वैसे भी अभी अपना फर्स्ट वी हैड इश्यूज विद फ्रेंड्स, हम लोग ने काफी फ्रेंड्स को उड़ा दिया. अभी तो रिलेटिव्स भी हमारे साथ नहीं रहेंगे. ये पॉडकास्ट के बाद ऐसे ही होने वाला है कि वी आर गोइंग टू लूज फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू लूज रिलेटिव्स, वी आर गोइंग टू लूज लिसनर्स, and it's very likely that two of us are going to lose one friend. वो कौन friend है वो end में पता चलेगा. सच में. ठीक है, हो गया. You will learn nothing, absolutely nothing. सवाल ये नहीं है कि केसेस विथड्रॉ हुए या नहीं. सवाल ये है कि केसेस क्यों हुए हैं एक इंस्पेक्टर के खिलाफ.